हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमने जब पढ़ा था तो वेरिएबल क्या चीज़ था? वेरिएबल इज़ अ कंटेनर। एक कंटेनर की तरह काम करता है वेरिएबल, जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कराते हैं। कोई भी वैल्यू को हम स्टोर कराते हैं, वो तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम करता है। अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। जब हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के बाहर अगर हमने कोई वेरिएबल को टाइप किया है, बनाया है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है? दे कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम। यानी कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर आ जाता है टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल विद इन अ फंक्शन। अगर मुझे फंक्शन के अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं उसको ग्लोबल कीवर्ड से बनाऊंगा, यानी कि मैं उस वेरिएबल के आगे ग्लोबल लिख दूंगा। और ऐसा मुझे करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं भी एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और लाइन ये है कि ग्लोबल वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड एंड एक्सेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शन। तो मैंने जैसे बताया कि ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं पर भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं या फंक्शन के आउटसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिखा है। ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, इसके बाहर मैंने एक वेरिएबल ले लिया है a इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर जो वेरिएबल a है, इसमें जो मैंने वैल्यू दी है 100, ये फंक्शन के बाहर लिखा है, यानी ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो फंक्शन फ्लो कैसे चलेगा? सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन देखेगा कि मेरे फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या चीज़ है और फंक्शन की बॉडी के बाहर क्या चीज़ है। तो फंक्शन की बॉडी के बाहर उसको प्रिंट ए ये मिल रहा है, तो सबसे पहले वो क्या प्रिंट करा देगा? इस ए को प्रिंट करा देगा। इसके बाद हम फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो प्रिंट ए लिखा है इसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर जब फंक्शन कॉल हो जाएगा तब इसके बाद फंक्शन के बाहर क्या लिखा है? प्रिंट ए। फिर ये वाला प्रिंट करा देगा। तो देखते हैं क्या मेरा आउटपुट आता है। देखिए तो इसने आउटपुट में मुझे क्या दिया? सबसे पहले ये वाले प्रिंट को 100 दिया, फिर इसको 100 दिया, और फिर ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट करके 100 वैल्यू दिया। आगे अब हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल की। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन। ठीक है, दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड और मॉडिफाइड विद इन द फंक्शन और ब्लॉक where they are declared. If a local variable has the same name as the global variable, the local variable will take precedence. अगर मेरा ग्लोबल वेरिएबल का जो मैंने डिफाइन किया है और लोकल वेरिएबल सेम नेम के हैं, तो फंक्शन के अंदर मेरा लोकल वेरिएबल ही क्या करेगा? प्रेसिडेंस उसका ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, डिफाइन एल डेफ एल, और फिर मैंने यहाँ पर x इक्वल्स टू 11 जो लिया है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर लिया है। तो यहाँ पर जो x वेरिएबल है वो मेरा लोकल वेरिएबल है। तो इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ x को, तो ये क्या देगा? मेरा लोकल वेरिएबल जो है वो प्रिंट करके दे देगा। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए क्या आया। इसने पहले वाले ये जो लोकल वेरिएबल जो लिखा है मैंने, इसको प्रिंट करा दिया जब फंक्शन कॉल हुआ तो, लेकिन जब बाद में मैंने प्रिंट जो लिखा है इसमें इसने एरर दे दिया। और एरर में क्या लिखा है कि x जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। देखिए, नेम x इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो मैंने x को डिफाइन किया था वो फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किया था। तो मैं अगर फंक्शन की बॉडी के बाहर इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये इसको नहीं जानता है। तो लोकल वेरिएबल को हम हमेशा फंक्शन की बॉडी के अंदर ही कॉल करते हैं और अंदर ही उसका आउटपुट ले सकते हैं। तो अभी ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं। मैंने एक लाइन बताई थी, अगर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम नेम के हों तो लोकल वेरिएबल को प्रेसिडेंस मिलेगी फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मेरा फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक का मेरा फंक्शन है। इसमें ये जो g इक्वल टू 9 लिखा है ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन से बाहर लिखा हुआ है। और ये g इक्वल्स टू 10 जो लिखा है ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। अब बात आती है कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो पहले क्या क्या आउटपुट आएगा। फंक्शन जब एग्जीक्यूट ये होगा तो सबसे पहले क्या होगा? फंक्शन ये चेक करेगा कि फंक्शन की बॉडी के अंदर कोई ऐसा चीज़ लिखा तो नहीं है जो बॉडी से बाहर है। तो ये देखेगा कि ये प्रिंट जी जो है ये बॉडी के बाहर लिखा हुआ है।
और ये प्रिंट जी जो है वो बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। तो पहले ये एग्जीक्यूट करेगा इसको। तो जब इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा तो अभी लोकल वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जी जो है वो ग्लोबल वेरिएबल यानी 9 आएगा वैल्यू। इसके बाद फंक्शन कॉल होगा और फिर ये वाला प्रिंट होगा जिसकी वैल्यू ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, यानी कि 9 के बाद आएगा आउटपुट 10। और फिर जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तब ये वाला प्रिंट होगा जिसकी वैल्यू है 9। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के बाहर लिखा है और फंक्शन के बाहर वाला जो वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। देखिए एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए सबसे पहले आया 9 इससे, फिर आया 10 इससे, और फिर आया 9 ये इस वाले से। तो जब अगर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल सेम नेम के हों तो फंक्शन के बॉडी के अंदर जो प्रेफरेंस मिलेगी वो मिलेगी लोकल वेरिएबल को, लेकिन फंक्शन की बॉडी के बाहर जो भी है उसका आउटपुट क्या होगा, जो ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू है वही होगा। अब हम बात करते हैं एनोनिमस फंक्शन की। हमने एनोनिमस फंक्शन की डिफिनेशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। एनोनिमस फंक्शन जिसको हम लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जब हम बनाते हैं इस फंक्शन को तो जो मेरा कीवर्ड जो था DEF डेफ का, उसकी जगह हम यहाँ पर लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो लैम्डा आर एनोनिमस फंक्शन बिकॉज इट डज नॉट डिक्लेयर इन द स्टैंडर्ड मैनर बाई यूजिंग द डेफ कीवर्ड। और लैम्डा आर माई वन लाइनर फंक्शन। मैंने बताया था कि लैम्डा को हम एक सिंगल लाइन में फंक्शन को लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि लैम्डा को जब भी हम लिखेंगे तो इसका जो लिखने का तरीका होगा वो इस तरीके का होगा कि पहले आएगा आर्गूमेंट और फिर कॉलन लगा के एक्सप्रेशन। तो जैसे इस फंक्शन की बात करें, यहाँ a इक्वल्स टू, ये एक फंक्शन मैंने लिख दिया यहाँ से यहाँ तक का कि x और y को ऐड कराना है। इस फंक्शन का मेन पर्पस ये है कि इसको x और y की वैल्यू जो भी होगी उसको ऐड कराना है। अब x और y को ऐड कराने के लिए लैम्डा का फंक्शन कैसे लिखते हैं? पहले आएगा आर्गूमेंट x और y, x, y, ये आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट मैंने बताया था कि जो भी पैरामीटर में हम वैल्यू डालते हैं उसको आर्गूमेंट बोल देते हैं। और ये है मेरा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब जो मुझे काम कराना है। मुझे x इंटू वाई कराना होता है तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगता है, डिवाइड कराना होता है तो मैं डिवाइड का साइन लगाता है। जो कराना है वो आ गया यहाँ पर एक्सप्रेशन। इसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यू। अब वैल्यू मैं खुद से भी लिख सकता हूँ, यूज़र से भी इनपुट करा सकता हूँ, जैसा मन होगा वो मेरा यहाँ पर इसके बाद आएगा वैल्यू। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा 9। 4 और 5 को ऐड करा के 9 दे देगा। तो लैम्डा को का जो फंक्शन है उसको लिखने का जो एक्सप्रेशन है, जो सिंटेक्स है वो क्या है, इस तरीके से है। लैम्डा लिखने का जो सिंटेक्स है लैम्डा फंक्शन लिखने का वो है ये। आर्गूमेंट आएगा पहले और उसके बाद कॉलन लगा के एक्सप्रेशन आएगा। फिर आप जो भी वैल्यू पास करेंगे, आर्गूमेंट जो भी पास करेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करके दे देगा एज पर योर एक्सप्रेशन। अब बात आती है नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में मैंने वैल्यू खुद नहीं डाली है, वैल्यू मैंने यूज़र से इनपुट करवा ली है। तो यूज़र से इनपुट आप दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप पहले अपना लैम्डा का फंक्शन लिख दें और नीचे जैसे हम नॉर्मली अभी तक का करते आ रहे हैं कि आई और जे दो मैंने इनपुट करवा लिए नंबर। तो मुझे जब फंक्शन कॉल करना होगा तो कॉल कैसे करा मैंने, बी और फिर फंक्शन में क्या मुझे एक्स वो डालना पड़ेगा ना यहाँ पर पैरामीटर। तो मेरा जो पैरामीटर है वो आई और जे था, मैं यहाँ पर वो डाल दूंगा। तो मेरा यहाँ लैम्डा का वैल्यू जो भी है, एक्सप्रेशन जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर मैंने कहा 56, सेकेंड नंबर मैंने बोल दिया 7, तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया 49। इसने जब फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन ने देखा कि फंक्शन को करना क्या है, माइनस करना है, सी से डी को माइनस करना है, इसलिए यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं वो आंसर आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिवीज़न का साइन दे दिया होता और मैं इसको एग्जीक्यूट करता, मैंने इसमें दे दिया होता 49, यहाँ दे दिया होता 7, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती 7.0। क्यों ये 7.0 क्यों आया है? बहुत बेसिक स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, क्योंकि ये नॉर्मल डिवीज़न है, फ्लोर डिवीज़न नहीं है। अगर मुझे इसको फ्लोर में नहीं, इसको डबल अगर मैं कर दूं और तब एग्जीक्यूट करूं तो मेरा वैल्यू किस में आएगा, टोटली 7 ऐसे आएगा, 0.0 नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एस इक्वल्स टू, मैंने एक फंक्शन लिखा लैम्डा क्यू डब्ल्यू, ये मेरे आर्गूमेंट, और मुझे करना क्या है वो मैंने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है। एक्सप्रेशन में मैंने लिखा है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये मैंने जब आपको लिस्ट या डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन बताया था, टपल कॉम्प्रीहेंशन बताया था, तो वहाँ मैंने ये मेथड लिखना आपको बताया था।
अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप इस आई बटन पे भी क्लिक करके इस वीडियो को, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद मुझे जो भी वैल्यू इनपुट करानी थी क्यू में और डब्लू में, तो मैं इस बार इस तरीके से ना लिखकर, ये क्या है, ये सेकेंड लाइन थर्ड लाइन में जा रहा है, मैंने सिंगल लाइन में ही लिख दिया। मैंने लिख दिया इंट इनपुट एंटर, इंट इनपुट एंटर। ये देखिए, ये अगर आप इतने पार्ट को अगर देखें, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो यही मैंने 2 बार लिख दिया है कॉमा लगा के। ये ऑटो में पहला वाला क्यू में चला जाएगा वैल्यू और दूसरा वाला डब्लू में चला जाएगा। एक्सप्रेशन क्या लिखा है मैंने कि इफ़ क्यू इज़ ग्रेटर देन डब्लू तो क्यू को प्रिंट करा देना, और अगर क्यू डब्लू से ग्रेटर ना हो तो डब्लू को प्रिंट कराना। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंटर क्या करना है मैंने लिखा नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले वाले में जाएगा, तो क्यू में जाएगा। क्यू की वैल्यू मैंने दे दी मान लीजिए 458। अब डब्लू की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने दे दी मान लीजिए 488। इसने 488 प्रिंट करा दिया। क्यों? मैंने बोला था कि इफ़ क्यू इज़ ग्रेटर देन डब्लू, पर यहाँ पर तो वैसा नहीं है, तो यहाँ पर एल्स में चला जाएगा। तो एल्स में किसको प्रिंट कराने के लिए बोल रहा हूँ मैं? डब्लू को, और डब्लू की वैल्यू कितनी थी? 488। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लैम्डा का फंक्शन लिखते कैसे हैं, और अगर उसके बीच उसमें हमें एक्सप्रेशन में एज अ कॉम्प्रीहेंशन की तरह लिखना हो तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें मैंने इवन और ऑड को डिक्लेयर कराया है। और इवन ऑड कैसे पता चलता है कि नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन है, नहीं है तो ऑड है। यहाँ मैंने नंबर को इनपुट करा दिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और कोई वैल्यू लिख दूँ और मैं इसको एंटर कर दूँ, तो देखिए इसने बोला ये ऑड है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एनोनिमस फंक्शन खत्म हो गया, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल खत्म हो गया। तो अभी हमारा जो 3 टाइप में से एक बिल्ट इन फंक्शन था, जिसको मैंने आपको बोला था कि बिल्ट इन फंक्शंस हमने अभी तक का जितने भी फंक्शंस अभी यूज़ किए थे, जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते थे, हम उसको कर चुके थे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे रह गए हैं, हम उनको ज़रा देख लेते हैं। जिसमें से सबसे पहला है जिप। जिप का यूज़ कब करते हैं? तो द जिप फंक्शन इन पाइथन इज़ यूज टू कंबाइन एलिमेंट फ्रॉम 2 और मोर इटरेबल। अभी तक का हम क्या करते थे, हम कोई इटरेबल लिख देते थे, जैसे मैंने लिख दिया रोल, और मैं लिखूंगा कि भाई इफ़ आई इन रोल, तो जो भी मैं लिखूँ कि भाई इसको इटरेट करा दो। फिर मेरे पास है नेम, फिर मैं लिखूंगा मान लीजिए जे इन नेम और इसको इटरेट कराऊंगा। तो मुझे अलग अलग काम करना पड़ रहा था। अगर मैं दोनों को एक साथ लिख दूं, जैसे फॉर आई एंड जे, आई जे इन और रोल और नेम एक साथ लिखना हो, तो मुझे यहाँ पे जिप का यूज़ करना पड़ेगा। तो जिप का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर इटरेबल जो भी लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग अगर मेरे पास अवेलेबल है, उसको मुझे कंबाइंड एलिमेंट करना हो, एक साथ चलाना हो, इटरेट वाली ये जो कमांड है जो एक साथ चलानी हो, तो मैं क्या करूँगा? जिप का यूज़ करूँगा। अब ये चीज़ मैंने क्या लिखी है, इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अभी थोड़ी देर के लिए इसको आप साइड में रखिए। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ तक का जो है वो क्या कर रहा है, आई और जे को एक साथ इटरेट करा दे रहा है। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो आई की वैल्यू आ जाएगी, और मैंने यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे दिया है, और फिर जे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या है। मैंने बोला कि डी नाम की एक डिक्शनरी ले ली मैंने, एम्प्टी डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, की भी होता है और वैल्यू भी होता है। तो मुझे 2 चीज़ चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आई आ जाए यहाँ से, रोल नंबर जो है वो उसके की आ जाए, और नेम्स उसके क्या हो जाए, वैल्यूज़ हो जाए। तो जो 1 नंबर जिसका रोल नंबर है वो उसका नाम आ जाए, 2 नंबर रोल नंबर इसका आ जाए। तो मैं अपने काम को शॉर्ट में लिखने के लिए इस तरीके से करूँगा। तो अगर आपको किसी का रोल नंबर और नेम साथ में लिखना हो, या मान लीजिए इसके बाद एज भी होती, उसका ब्लड ग्रुप भी होता, इस तरह से नंबर ऑफ ज़्यादा हमारे पास लिस्ट होती, तो हम उसको एक बार में ही डिक्शनरी में कन्वर्ट भी कर सकते थे, या फिर उसको इटरेट कर सकते थे। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले इसने इसको प्रिंट करके दे दिया। इसने आई की वैल्यू में 1 दे दिया। क्यों? क्योंकि रोल नंबर जो 1 2 3 था, मैंने लिख दिया कि फॉर आई इन रोल और जे इन नेम्स, एक साथ करने के लिए जिप यूज़ किया। तो आई में आया होगा 1, जे में आया होगा अमन, 2 में सैम, 3 में यश, 4 में उदित, 5 में एबीसी। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि जो जो वैल्यू आ रही है आई की वो डी में जाएगी, और उसके साथ ही साथ मेरा जे, ये इससे हम क्या करते थे, की वैल्यू डालते थे और हमें क्या मिलता जाता था,
इंडेक्स की वैल्यू डालते जाते थे तो हमें क्या मिलता था, वैल्यू मिलती जाती थी। जब मैंने प्रिंट डी करा दिया तो यहाँ पर ये इसने एक डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया, जो कि ये पहले एम्प्टी थी। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट डी लिख देता इसके बाद, तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी देता। लेकिन जब मैंने इस पूरे फंक्शन को चला दिया, तब इसके बाद मैंने जब प्रिंट डी लिखा तो इसने एक डिक्शनरी फॉर्म अप कर ली है। क्यों? क्योंकि डी के अंदर आई और जे की वैल्यू मैंने पुट करा दी है। अगर अभी इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो एक और तरीके से देखिए। यहाँ पर देखिए रोल नंबर और नेम है। मैंने क्या लिखा, फॉर आई कॉमा जे इन जिप रोल नेम, और प्रिंट करा दिया मैंने आई और जे। ठीक है, यहाँ तक का भी इसको हटाइए। देखिए आई और जे की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है डिक्ट नाम का। अगर लिस्ट में बनाना होता तो मैं लिस्ट यूज़ करता, और डिक्शनरी बनाना हो तो डिक्ट। तो मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट और फिर डिक्ट, और फिर मैं इसमें लिख दूंगा जो भी मेरा आउटपुट था। आउटपुट मेरा जिप रोल और नेम्स था। तो अगर मैंने डिक्ट लिख दिया यहाँ पे तो ये इसको ऑटोमेटिकली जो भी आउटपुट है उसको क्या कर देगा, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, तो इसने इस प्रिंट को दिया यहाँ से यहाँ तक का, और फिर मेरा जो लूप के बाहर था प्रिंट, इससे उसने एक डिक्शनरी फॉर्म अप कर दी। तो इस वाले में और इस वाले में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये डिक्शनरी को मैंने एक नाम दे दिया डी नाम का, और उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कराई थी, और यहाँ पर मैंने कोई डिक्शनरी का नाम नहीं दिया था बस। इसके आगे अभी हम बढ़ते हैं। अब राउंड फंक्शन एक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। राउंड का मतलब क्या होता है, हम अपने जो भी फ्लोट वैल्यू में जितने भी हमारे पास डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं, हम उनको राउंड कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो राउंडिंग ऑफ नंबर अप टू स्पेसिफाइड नंबर, जितना हमें चाहिए, ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो जैसे मैं लिख दूँ, ये मेरे पास ए एक नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 3.573। अगर मैं इसको राउंड कराऊँ कि 2 डिजिट तक का कर दो, तो ये मुझे 2 डिजिट तक का राउंड कर देगा। और साथ ही साथ ये इस चीज़ का भी ध्यान देगा कि जो उसके बाद वाली डिजिट है वो 5 से बड़ी है कि छोटी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर 5 से ज़्यादा होती है डिजिट, जो 5 से ज़्यादा होती है अगर वैल्यू, तो जो अपना उससे पहले वाली डिजिट में 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। देखिए यहाँ मैंने जब इसको बोला कि 1 तक का कर दो, तो ये 7 वाला 5 से बड़ा था, तो इसने 5 में एक ऐड कर दिया। और अगर मैं 0 लिख दूँ तो 0 लिखने से क्या होगा, ये इसको 4.0 कर देगा। यहाँ से इस सब हटा देगा, सिर्फ ये 6 है ना यहाँ पे, इस 6 को ये एक इधर दे देगा और ये इसको 4.0 कर देगा। तो इवेलुएट को हम देखते हैं, इवेलुएट का क्या पर्पज़ है। इट एग्जीक्यूट्स डायनेमिक पाइथन एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग। क्या चीज़ है ये स्ट्रिंग? इसको मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं स्ट्रिंग में कोई 3 और 5 एक्सप्रेशन लिख कर और इसको ऐड कराऊँ तो ये ऐड होगा? नहीं, ये ऐड नहीं होता था। 3 और 5 को अगर मैं स्ट्रिंग लिख कर और मैं ऐड करा रहा था तो वो 35 दे रहा था। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा, एक स्ट्रिंग के अंदर अपना फंक्शन एक्सप्रेशन जो भी है वो लिख दिया, और उसके बाहर अगर मैंने इवैल्यूएट लगा दिया, तो ये वही काम करेगा जो एज अ नॉर्मल एक्सप्रेशन में हमारा काम हो रहा था। देखिए ये इसकी वैल्यू 8 देगा, और इसको अगर मैं टाइप चेक करूं तो देखिए क्या आता है, टाइप रिजल्ट। देखिए क्लास इंट। तो आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये तो स्ट्रिंग मैंने दिया था, क्लास यहाँ क्या आई, इंट आ गई, टाइप क्या आ गया, इंट। तो इवैल्यूएट क्या करता है, डायनेमिक पाइथन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स को जो अपनी स्ट्रिंग में लिखी है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो एग्जीक्यूट करता है तो फिर वो इंट में या फ्लोट में चेंज हो जाएगा। अभी देखिए मैंने एक दो वैल्यू ले ली, एक्स एंड वाई, रिजल्ट मेरे को मैंने फिर से यहाँ पर इवैल्यूएट करा दिया, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वैल्यू मुझे दे देगा 30। अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है एंटर एनीथिंग इवैल्यूएट करके। अब मैं इनपुट, आपको पता है कि ओनली इनपुट लिखता था तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग आता था, तो स्ट्रिंग को मैं कभी भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने इवैल्यूएट लगा दिया तो मैं सब कुछ कर लूँगा। देखिए मैंने इंटर एनीथिंग मैंने लिख दिया, भाई 65 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, और देन माइनस कर दीजिए 3 से, और फिर माइनस कर दीजिए 54 से। देखिए इसने वैल्यू दे दी। तो इस तरीके से आप इवैल्यूएट का यूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट इस वीडियो में रह गया है, इसका नाम है एनुमरेट। एनुमरेट क्या करता है, इट रिटर्न्स एन एनुमरेट ऑब्जेक्ट।
विच कंटेन्स पेयर ऑफ एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर रेस्पेक्टिव इंडिसेस। यानी कि जब मैं ये जो मैंने लिस्ट लिखी है इसके अगर मैं एनुमरेट करूँगा तो ये मुझे इसकी इंडेक्स वैल्यू भी बता देगा। इंडेक्स वैल्यू में यानी कि ये जैसे 0 पे अवेलेबल है, ये 1 पे अवेलेबल है, ये 2 पे और ये 3 पे जो इंडेक्सेस हैं इसकी वो भी बता देगा अगर मैंने इनुमरेट को यूज़ किया। तो अलग अलग इंडेक्स वैल्यू अलग आए और जो मेरी वैल्यू है वो अलग आए, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लिए आई एंड जे। तो मैंने लिख दिया फॉर आई एंड जे इन इनुमरेट एल, क्योंकि इससे 2 वैल्यू आती है इनुमरेट से में, एक आती है इंडेक्स और एक आती है उसकी वैल्यू। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करा दूँ तो ये देखिए इसने जो जो इंडेक्स पे जो जो अवेलेबल था वो उसको प्रिंट करा दिया। इसलिए मैंने यहाँ आई और जे नाम के 2 वेरिएबल ले लिए थे और यहाँ आई और फिर मैंने यहाँ स्पेस देकर जे करवा दिया, इसने वही आउटपुट दे दिया। और सेम इसको लास्ट अभी जैसे मैंने एक बताया कि इसको मुझे अगर डिक्शनरी में चेंज करना हो तो मैं इसको डिक्ट और एनुमरेट एल लिख दूँ तो ये एक डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर।